समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता इंद्रजीत सरोज जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। इनके बेटे पुष्पेंद्र सरोज यहाँ से कौशाम्बी से लोकसभा के प्रत्याशी हैं इंडिया गठबंधन के। उनसे बात करते हैं। सर, चुनाव प्रचार थम गया है, किस जगह पर देख पा रहे हैं आप अपने आप को? आपका प्रत्याशी कितनी बड़ी जीत देख पा रहा है यहाँ से? देखिए, पूरे भारत में मोदी हटाओ अभियान चल रहा है और कौशाम्बी लोकसभा में भी हर समाज के लोग आज लग गए हैं हमारे बेटे के साथ। उसकी काबिलियत को देखकर, उसकी पढ़ाई लिखाई को देख करके, वो लंदन से पढ़ा लिखा, अखिलेश जी ने बहुत विश्वास किया है और उसके अखिलेश जी के विश्वास को जनता तोड़ने का काम नहीं कर रही बल्कि जिताने का काम कर रही है। और जितना जन समर्थन मुझे जीवन में कभी नहीं मिला, आज सारे वर्ग का जन समर्थन पुष्पेंद्र सरोज मेरे बेटे को मिल रहा। मुझे लगता है एक रिकॉर्ड तोड़ जीत यहाँ पर होने जा रही। राजा भैया ने गोद ले लिया है आपके बेटे को अब तो। देखिए, राजा भैया ने नहीं, राजा भैया ने जो है वो कर दिया है कि जो है जिसका मन जहां हो वो वोट देने का काम करे। लेकिन राजा भैया के जो समर्थक हैं और जनसत्ता पार्टी के लोग हैं, वो हमारे बेटे को जिताने में लग गए हैं। जो राशन की बात आप कर रहे हैं कि राशन 2 गुना देंगे, खटाखट आएगा, खटाखट रुपया आएगा, तो ये खटाखट चलेगा, काम कर पाएगा? ये बहुत असर कर रहा है। लोग जनता जो है, इस देश की हर वर्ग की जनता जो है वो परेशान है। वो गरीबी से, महंगाई से, बेरोजगारी से और बहुत परेशान है। और हर वर्ग की जनता चाहती है रोजी रोटी, हर वर्ग की जनता चाहती है महंगाई से निजात पाना जो है, और वो विकास और तरक्की चाहती है, जुमलेबाजी नहीं चाहती। इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कायस्थ, दलित, पिछड़े, मुस्लिम, अब की बार ना हिंदू का नारा है, ना मुसलमान का नारा है, ना भारत का नारा है, ना पाकिस्तान का नारा है, बल्कि विकास का नारा है और रोजी रोजगार का नारा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को सारे लोग मिलकर हटा रहे हैं और हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी को, इंडिया गठबंधन को जिता रहे हैं। आप पुराने नेता हैं, इस क्षेत्र के सभी लोगों से जुड़ाव है। यहाँ से सांसद 10 साल से लगातार सांसद है, तो किन मुद्दों को लेकर आप आगे बढ़े कि उनको डिफीट देने की बात कर रहे हैं? देखिए, विनोद सोनकर तो कहीं टिकते नहीं हैं काम के मामले में। जितना काम हम लोगों ने किया है जनता याद कर रही है। उन्होंने रत्ती भर काम नहीं किया या इस जिले को लूटा है। सोसाइटी की ज़मीनें कभी बेची नहीं जा सकती। उन्होंने इंटर कॉलेज की ज़मीन को बेच दिया और अस्पतालों की ज़मीनों को भी प्लाटिंग करके बेच दिया और पूरे जिले को उन्होंने लूटने का काम किया और समाज को भी उन्होंने जो है अपमानित करने का काम किया। जिनके वोट की बदौलत जीते, तो आज सारे लोग मिलकर उन्हें हरा रहे हैं और इंडिया गठबंधन को जिता रहे हैं और मोदी जी को भी हरा रहे हैं। और निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन देश में सरकार बनाने जा रही है। मोदी जी ही तो कह रहे हैं इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो गुंडागर्दी चरम पे होगी, बुलडोजर से राम मंदिर को गिरा दिया जाएगा। इस तरह की बातें तो आप सुन ही रहे होंगे। मोदी जी के पास अब मुद्दे नहीं रह गए हैं। जो है इधर उधर की केवल बातें करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का केवल अवहेलना कोई नहीं कर सकता, उनके आदेशों की अवहेलना कोई नहीं कर सकता। मैं तो समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कोई कर रहा है तो श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, चाहे दिल्ली के मामले में हो जो है, और चाहे चुनाव आयुक्त के मामले में हो। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का ओवर रूल करके इस भारत में जो है दिखाने का काम किया कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते। शुक्रिया, बहुत बहुत। इंद्रजीत सरोज जी को आपने सुना, बहुत सारी बातें कही उन्होंने और साफ तौर पर कहा बड़ी जीत जीतने जा रहे हैं। कैमरामैन अरविंद के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, कौशाम्बी।